गुरु अर्जुन देव जी के वहां एक महिला आती थी सेवा के लिए, गुरु दर्शनों के लिए। देखो ऐसा काम किया है उसने, कीर्ति है उसकी अभी भी, वो शरीर से नहीं रही अब, लेकिन कीर्ति वाला काम किया, जिसकी महिमा भगवान कृष्ण गा रहे हैं। मजबूर हो गए। 10वें अध्याय के 34वें श्लोक में आपको संदेह हो तो आप जरूर अपने घर जाकर भगवत गीता का 10वां अध्याय खोलना। 34वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं स्त्रियों में, नारियों में, इन रूपों में वास करता हूं। वो महिला आती थी गुरु अर्जुन देव जी के वहां, जहां आज अमृतसर में, नाम सुना होगा अमृतसर का, पंजाब में आया, स्वर्ण मंदिर है और स्वर्ण मंदिर के समक्ष एक तालाब है, उसकी खुदाई का काम चल रहा था। वो आती, पुरुष वो भी आते थे और महिलाएं भी आती होगी, लेकिन ये महिला ने जो काम किया, नारी ने काम किया, कीर्ति अमर हो गई उसकी। उस समय भी लाखों करोड़ों महिलाएं रही होगी, लेकिन उनका नाम हम नहीं जानते। ये है, काबुल से आती थी, ट्रेन में नहीं, गाड़ी में नहीं, पर आती थी। कैसे आती थी बताते हैं। समय से आती थी, ऐसा नहीं कि जो समय है उसको छोड़कर बस यही पूछते रहें कब सेवा शुरू होगी, कब कार्यक्रम शुरू होगा, उसी समय आए, नहीं ना, वो उसको पता था गुरु सेवा कब करनी, कितना समय, कहाँ, कैसे बिताना। वो समय से पहले हाजिर रहती थी, समय से पहले। तालाब, वो सामने जो सरोवर है, उसकी खुदाई का काम, तसले भरते थे, कुल्हाड़ी फावड़े से खोदा जाता था, भर के मिट्टी उठाते थे सिर पे और जाके उचित जगह पर उसको डालना, वो काम चल रहा था। लेकिन बीच बीच में वो माता ऐसे ऐसे थोड़े हाथ हिला लेती थी, देखते थे उसको सब और भी भक्तगण। सोचा उसके हाथ में कोई तकलीफ रही होगी, सो ऐसे हाथ, लेकिन सेवा बड़ी तगड़ी करती थी। कम बोलना, लज्जा का स्वभाव, मधुर भाषा में बोलना, मीठा बोलना, ये सब सद्गुण उसमें थे। देखो एक गुण जो जीवन में आया ना, तो जैसे एक चद्दर होती है ना, कपड़ा, उसको एक कोने से पकड़ेंगे, पूरी चद्दर आपके हाथ में आ जाएगी, है ना, आ जाएगी ना, कहीं से भी पकड़ लो उसको। एक भाग आपने पकड़ लिया, आप खींचोगे तो पूरी चद्दर खींच कर आएगी। ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह से पकड़ा तो वो टूट के ही अपने हाथ में आ जाएगा, वो चद्दर ही वहां से टूट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार एक जो सद्गुण अपने जीवन में आया, दूसरे धीरे 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 आने लगते हैं। एक जो दुर्गुण प्रवेश कर गया तो धीरे धीरे वो अपनी जगह बनाने लग जाते हैं। नारी में जो शक्ति होनी चाहिए, असल में जो नारी शक्ति, नारी सर्वांगीण विकास, नारी का विकास असल मायने में वो हो रहा था। बिल्कुल लज्जा में रहती थी, आधे कपड़े पहन के ऐसी नहीं आती थी, जोंग ढकना चाहिए, ढक के रखना चाहिए, रखती थी। आज नारी स्वतंत्रता का क्या रूप बनाया है, उछलंकता नहीं, मनमानी नहीं, किसी की नहीं सुनेंगे, न पति की सुनेंगे, न और घर के बड़ों का इज्जत रखेंगे, किसी का हम नहीं सुनेंगे। हम तो जॉब करेंगे, जरूर करिए जॉब, कोई मना नहीं करता है, जरूर जाइए जॉब पर, जरूर करिए नौकरी, कोई नहीं रोकता, जरूर करिए पढ़ाई, और अपनी बेटी को भी जितना बेटे को पढ़ाते हो उतना पढ़ाइए, कहीं कहीं मना नहीं कर रहे हैं कोई भी, खूब श्रृंगार भी करिए। लेकिन फैशन आज वर्तमान में जिसको समझ रहे हैं, ये यहां से कटवा लिया, उधर से वो निकलवा लिया, उधर से वो कर लिया, जो जो आप बहुत समझते हैं, मर्यादा में रहकर श्रृंगार करना है।
मर्यादा में रहकर ऐसे कपड़े पहनना है, और आप करेंगे, आपकी बच्ची को, बेटे को, दोनों को संस्कार देंगे, आपसे ही सीखेंगे वो। और आज टीवियों पर, बाहर में जो इस दुनिया में अभी नारी स्वतंत्रता का जो झंडा चल रहा है, मनमाना करने दो, उछलंक बनने दो, मनमाने ढंग से कहीं भी जाने दो, कहीं भी वो घूमती फिरती रहे, उसको पुरुषों को दबा कर भी ऊपर उठना है, घर में मान मर्यादा नहीं रखनी है, किसी की नहीं सुननी है, किसी की नहीं माननी है। और जब देखो वो सब बैठे हैं, पुरुष को दबाकर उसने दो शब्द कहा तो उसको काट के हावी होके बोलना, इसको नारी स्वतंत्रता का रूप दिया जा रहा है। उसकी इज्जत न करना, ये नारी स्वतंत्रता है? ये तो उछलंकता है, इसको उछलंकता बोलेंगे। ये नारी का पतन है, ये गिरावट है। इससे नारी भी सुखी नहीं रह सकती, और नारी जिस परिवार में रहती वो परिवार भी सुखी नहीं हो सकता है। नारी जिस समाज से निकली है वो समाज भी उससे पीड़ित रहेगा। इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि नारी का सर्वांगीण विकास भी करना है, तो उसको भी हमारे देश की जो महान महान नारियां हो गई, उस नारी के आदर्श, उस नारी सिद्धांत पर सूर्योदय से पहले उठती है, नहा धोकर पवित्र होती है, अपना पवित्रतम श्रृंगार कर लेती है, तिलक लगाती है, गले में पतिव्रता है तो उस प्रकार का श्रृंगार होता है, यहाँ मांग में सिंदूर भर लेती है, तैयार होकर पवित्र होकर फिर भगवान का नाम भी लेती है। और जो पवित्र मति होती है ना, पवित्र मन होता है ना, उसको फरियाद नहीं होती है, ध्यान होने लगता है। पवित्र मति जहां हो, ध्यान देना, ये 3 सूत्र, कीर्ति, नीति और प्रीति। अब इसको बहुत जरूरी है समझना। अगर इसमें सावधानी पूर्वक प्रवेश नहीं किया तो ये कीर्ति, ये नीति और प्रीति का अर्थ अगर अलग ढंग से ले लिया तो नारी स्वतंत्रता के नाम से उछलंक बन जाएगी, उस नारी का पतन होगा। वो नारी जिस घर में, जिस समाज में जहां रहती है, वो मंथरा की तरह कार्य करेगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कीर्ति, ये काम हो रहा है कीर्ति का, काबुल से आ रही है, सेवा कर रही है, गुरु दर्शन कर रही है, सत्संग सुनती है, मर्यादा है पूरी, श्रृंगार है पूरा, प्रीति है पूरी, नीति भी अच्छी है, व्यवहार शैली बढ़िया है, वेशभूषा भी बढ़िया है। हाथ बीच बीच में सेवा करती जा रही, कभी कभी मौका देखकर मर्यादा से हाथ खींच लेती है। और उन्हें देखा उस बहन के प्रति सबका आदर भाव, सम्मान था। अपने अपने घरों में जाके लोग चर्चा करते थे कि उस नारी से कुछ सीखो, फालतू बातें नहीं करती, उछलंक नहीं। यह है असली मायने में नारी स्वतंत्रता। क्या पेरवेश है, क्या व्यवहार है, क्या वाणी है, क्या सूझबूझ है। जहां जब जो आवश्यकता हो वहां वो चीज उपलब्ध कर देती है। जहां जिसको जिस समय हमारी आवश्यकता हो वहां वो तत्पर खड़ी रहती है। गुरु अर्जुन देव जी को जाकर किसी भक्त ने कहा कि गुरुदेव, सेवाएं बहुत अच्छी चल रही है, कई माताएं बहनें आती है, कई भक्त और भी आ रहे हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं। आपकी कृपा से गुरुदेव सब अच्छा हो रहा है, लेकिन एक विनंती है। कहो। एक महिला आती है, हमारी हिम्मत नहीं कि हम उसको कुछ बोलें, बिल्कुल मर्यादित नेत्र रहते हैं उसको, इधर उधर उधर, चंचल नेत्र नहीं है, मन शांत, आसन शांत, शरीर की हिलचाल भी मर्यादित, नेत्र भी मर्यादित। बैठे यूं है, यूं देख रहे, यूं घुमा रहे, आंखें घुमा, ये चंचलता है।
बैठे हैं, कुछ हिले जा रहे हैं, डोले जा रहे हैं, कहीं घर में गए हैं तो वहाँ से तार खींचे जा रहे हैं, चटाइयाँ तोड़े जा रहे हैं, अच्छा गद्दा लगा दिया, मखमल का कुछ कलीमा बिछा दिया तो उसमें से धागा खींच रहे हैं, बातें करते जा रहे हैं। इसको चंचलता कहते हैं। एकाग्रता, संयम, हमारे शरीर की हिलचाल भी सीमित में होनी चाहिए, लेकिन पता ही नहीं चलता है, कुछ हो जाता है। गुरुदेव, हमारी प्रार्थना है आपके चरणों में कि वो आप उससे बात करो। हमारी हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। कोई पतिव्रता नारी लगती है, मांग में सिंदूर है, जो गले में सधवा होने का जो श्रृंगार है गले में पहना हुआ है, पैर में पायल है, बिछिया है, उससे लगता है पतिव्रता नारी है। गुरु ने उसको बुलाया, अर्जुन देव जी ने पूछा, बेटी कैसी हो? और गुरु बेटी कह दे, सब मिल जाता है। सफल हो गया उसका आना, अपना मान लिया गुरु ने, स्वीकार कर लिया हृदय से, बेटी कह दिया। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, बेटी कैसी हो? गुरुदेव आपका आशीर्वाद है, सब ठीक है। कुछ चाहिए? आपकी कृपा से सब है, आप तो अंतर्यामी हो गुरुदेव, मुझे मांगने की आवश्यकता नहीं। गुरु हो तो ऐसा हो और शिष्य हो तो ऐसे हो कि शिष्य को मांगना ना पड़े, ऐसी योग्यता आ जाए, और गुरु को कि ये न कहना पड़े कि कुछ चाहिए, बिना मांगे ही जो आवश्यकता हो उसके पहले मिल जाती है। कुछ चाहिए? नहीं गुरुदेव, आप जानते हो सब, और कोई कमी नहीं है। अच्छा, कुछ भक्त कह रहे थे तुम बीच में ऐसे हाथ हिलाती हो, कुछ तकलीफ है? तकलीफ है हाथ में? नहीं गुरुदेव, कोई तकलीफ नहीं है, एकदम ठीक हो। तो ऐसा हाथ उसको याद आ गया, थोड़ा सकुच आई, फिर कहा कि गुरुदेव वैसे तो आप सब जानते हो, फिर भी मुझे पूछा है तो मैं कहूँगी। मेरा एक बेटा है, छोटा सा बच्चा है, अभी वो 6 महीने का भी नहीं हुआ है। मैं आपको, मेरी शादी नहीं हुई ना गुरुदेव, तब से मानती हूँ। मेरा पूरा परिवार आपसे दीक्षित है, हमारा पूरा परिवार गुरु परिवार से जुड़ा हुआ है। गुरुदेव मेरी शादी हुई, एक बच्चा है छोटा सा, लेकिन मैं भजन सेवा नहीं छोड़ सकती, मुझे कोई रोक टोक भी नहीं है, कर लेती हूँ। और एक बात बताऊं, आपका जो नाम हमें मिला है, आपसे मंत्र, उसका जाप करते करते, आपका ध्यान, आपका चिंतन, सुमरन करते करते, आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर, आपकी वाणी को सुनकर, पता नहीं ऐसी शक्ति आ गई है कि मैं ट्रेन से नहीं आती हूँ, कोई बस से नहीं आती हूँ, अमृतसर से काबुल बहुत दूर है, मैं मनी शक्ति से आती हूँ। बस मन में संकल्प उठता है, एक विचार कि मुझे गुरुदेव के आश्रम में सेवा के लिए जाना है, और बस मेरी आंख खुले तो मैं यहाँ होती हूँ। बच्चा है छोटा, साथ में लाऊं तो ठीक नहीं, इसलिए बच्चा को घर में ही सुला के आती हूँ, दूध पिला के झूले में सुला के आती हूँ। अब क्या होता है ना कि बीच बीच में वो जग जाता है, और बच्चा है, भूख लगे या माँ की याद आवे तो वो रोने लगता है। मैं यहीं से मुझे पता चलता है, उसका भी पता है कि वो वहाँ जगह है, तो मैं उसको झूला देती हूँ पकड़ के,
हाथ हिलाती हूँ और वो सो जाता है, फिर मैं सेवा में लग जाती हूँ। तो ऐसी शक्ति कहाँ से आ गई बेटी तेरे में? गुरुदेव, सब आप ही की कृपा का प्रताप है। गुरुदेव प्रसन्न हुए, उसकी भक्ति, उसकी सेवा, प्रीति सब देखकर कीर्ति बढ़ गई। प्रीति है, गुरु में प्रीति है। देखना, प्रीति, प्रेम का आज वर्तमान में जो उस शब्द को भ्रष्ट कर दिया गया। प्रेम यानी विकार नहीं। प्रेम तो बेटा मां को भी करता है ना, बेटा बाप को भी करता है, बेटी अपनी मां को, अपने पिता को, अपने भाई को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने सासू को, अपने ससुर, अपना समाज, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, सबको प्रेम करती है। प्रीति, असली मायने में प्रीति। ये बंधन नहीं है, ये मुक्ति का एक सूत्र है। प्रीति, कीर्ति, नीति समाज में कुछ सुधारा करती है, जो हो रहे हैं कुछ नहीं, लेकिन लंबा नहीं चल सकती जब तक जीवन में प्रीति का, प्रेम का सही अर्थ नहीं समझेंगे। और आप अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार में प्रीति का सही अर्थ नहीं समझाएंगे, वो संस्कार नहीं देंगे, तो वही बच्चे, वही बच्ची, वही पति, वही परिवार आज वर्तमान में जिसको विकास कह रहे हैं, जिसको नारी का बल कह रहे हैं, जिसको सर्वांगीण विकास कहते हैं, नारी सशक्तिकरण कहते हैं, वो पाने के लिए बाहर घूम रहे हैं। आखिर में क्या होता है? फैशन करके, आधे कपड़े पहनकर, कई जो अंग को ढकना चाहिए वो खुले रख के जाएंगे, और जाएंगे तो जहाँ जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहाँ उसका शोषण होता है। फिर वो बता नहीं सकते इस शौक में कि हम भी आगे बढ़ेंगे, होड़ लगी हुई है। मैं केवल इतनी विनंती करना चाहती हूं कि आपकी कीमत, आपके पास 1 लाख रुपए का धन है, आप 1 लाख रुपए को लात मारकर उस कीमती धन को पीछे ठुकरा कर, धक्का मार के 100 रुपए कमाने के लिए अपना शोषण करके आ जाते हैं। इसको आज नारी स्वतंत्रता का आईना दिया है, नारी विकास दिया गया इसका नाम। वो पुरुष के पैर की जूती बन के रह जाती है, क्योंकि दिखाना है ना, नौकरी कर रहे हैं, जॉब करे, जॉब करना बुरा नहीं, लेकिन हमारी हिलचाल, हमारा श्रृंगार, हमारी वेशभूषा, हमारा जो भी है, नारी धन, नारी बल, नारी शक्ति जो भी है, उसको, वो बहुत कीमती है, उसको हम लात मार देते हैं और आगे विकास के नाम से बढ़ते हैं। शोषण होता है और फिर बलात्कार होता है। आजकल कितना चल रहा है, सामूहिक बलात्कार होता है। और जहां जॉब करती है, नौकरी करती है, वहां भी उसका बॉस उसका शोषण करता है, क्योंकि हिलचाल ही ऐसी, कपड़े ही ऐसे पहने हैं, फैशन ही ऐसी करके जाते हैं कि वो हमारे ऊपर बुरी दृष्टि डालता है। और 100 रुपए की नौकरी दिन के कमा लिए, तुमने लाख रुपया पीछे लात मार दिया, जिसके बल से आप सती अनसुईया बन सकती थी, सुलभा बन सकती थी, गार्गी बन सकती थी, मदालसा जैसी महान नारी बन सकती थी, उसको लात मार दी पीछे। और ऐसी नारी विकास के चक्कर में अब उसकी शादी हो रही है, वहां तो उसका चारित्र बल तो गिर गया, और जिसका चरित्र बल गिरा उसका मनोबल गिर गया, आत्मबल तो है ही नहीं, डाउन। अंदर अंदर घूट रहे हैं, फिर शादी हुई, बच्चे भी हो गए हैं, अब चारित्र बल गिरा है, मन गिर गया है, मनोबल डाउन हो गया। अब पति भी ठीक है, कर ली शादी, वो किसी और के चक्कर में पड़े हैं, क्योंकि यहाँ हम क्या हो गए, मन से कमजोर हो गए, हमारा मनोबल टूट गया।
हम लाख करोड़ को लात मारकर जो नारी का असली खजाना है, असली नारी विकास है, असली नारी उत्थान है, उसको भूल गए। और आज समाज में वर्तमान में जिसको हम नारी विकास की परिभाषा देते हैं, नारी उत्थान की परिभाषा देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेना किसी से, किसी पुरुष को गंदी गाली देकर उसको नीचा दिखा देना नारी विकास समझ रहे हैं। नहीं, ये नारी विकास नहीं। अपने पति का अपमान कर देना, परिवार का अपमान कर देना, अपने से बड़ों का अपमान क्यों? आज मॉडल जमाना है, हम किसी पुरुष के उसमें नहीं दबेंगे, हम किसी का नहीं सुनेंगे। कोई बात नहीं, अब हुई शादी, हो गए बच्चे, हो गया परिवार। अब जब अपने में ही चरित्र बल नहीं है, मनोबल नहीं है, असल में जो विकास होना था वो विकास हुआ नहीं, शक्ति, नारी शक्ति है नहीं, तो फिर अपने बच्चों में क्या संस्कार दे रहे हैं? वो तो सुनेंगे ही नहीं, जरा भी नहीं सुनते। और जॉब करो, अच्छी बात है, लेकिन क्या हो रहा है, नौकरी जॉब और पति कहीं ज्यादा कमा रहा है तो हमें उसके उस पैसे के कारण दबना न पड़े, इसलिए होड़ में लगे हैं। न खाना बनाते हैं, न बच्चों में संस्कार दे पाते हैं। बच्चे पाल रहे हैं नौकर नौकरानियां, भोजन बना रही है नौकरानियां, और अपन चले फैशन करके कहाँ, जॉब पर। रोज का 100 रुपया मिलता है, क्या बात है। और नौकरों के हाथ में पल रहे बच्चे और बच्चियां, वो क्या संस्कार देंगे? वो क्या खाना खिलाएंगे? टीवियां देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं और मोबाइल उसमें लगे पड़े हैं। हम जॉब पर, हम नौकरी पर, हम बाहर फैशन में, हम कहीं और। नारी कम्युनिटी कुछ बनती है, वहां जाके पता नहीं क्या करते हैं, और उसमें जा जाके नारी उधर, और घर में न पति को देख रहे हैं, न खाने पीने का ढंग है, नौकर बना रहे हैं, कोई खिला जा रहा है, कोई दिया जा रहा है, कपड़े किसी ने धो दिए, अपने क्या है, नारी विकास हो रहा है, हम किसी से नहीं दबेंगे। अब आपकी बेटी हो गई बड़ी, उसकी शादी करनी है, न उसकी पढ़ाई पर आपने ध्यान दिया, न उसका असली मायने में फैशन श्रृंगार जो होना चाहिए उस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि था ही नहीं अपने में, तो उसको क्या देंगे? और समय कहाँ था, हम तो जॉब कर रहे थे। तो बच्चे भी संभालो, अच्छे बेटे को जो शिक्षा वो बेटी को भी शिक्षा, जो बेटे में संस्कार वो बेटी में भी। आप भी जाओ ऋषि मुनि गुरुजनों के आश्रम में, और अपने बच्चों को, बच्ची को भी छुट्टी हो उस दिन लेकर आओ। जहां अच्छे संस्कार मिलते हैं वहां बिठाओ। घर में भी सुविधा है, ऐसी कैसेटें हैं, ऐसे साहित्य हैं, ऐसे शास्त्र हैं, सब है। बाल संस्कार चल रहे हैं, ऐसे गुरुकुल चल रहे हैं, ऐसे विद्यालय चल रहे हैं, महाविद्यालय चल रहे हैं, नारी उत्थान आश्रम है, नारी उत्थान मंडल है। लेने वाला तो कहीं से ले लेगा। गुरुदेव ने समानता रखी है हमेशा, पुरुषों का, बच्चों का, महिलाओं का, इसका उसका सर्वांगीण विकास सबके लिए बात कही है।